इसको ये करना पड़ेगा पहले, ऐसे नहीं होगा वो। हाँ, ओबीएस से ही होगा वो, वहां पे ऐप पे नहीं होगा कुछ। हेलो 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 हेलो। अरे यार, ऐप पे भी नहीं दिख रहा है, वेब पे भी नहीं दिख रहा है। ना ऐप की धार से ना वेब की तलवार से, क्लास चलेगी तो बस हमारे इंतजार से। वाह वाह। हेलो 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 हेलो। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। आ गए क्या? हाँ, बहुत बढ़िया। हेलो हेलो हेलो। नमस्ते अंकल, कैसे हैं आप? चल गई फोन में भी? अरे बहुत देर से क्लास नहीं चल रही थी यार। ऐप पे भी सूना सूना पड़ा था, और वेब पे भी सूना सूना पड़ा था, और पोबू मामा इधर ही खड़ा था। चलिए, वाह वाह, नमस्कार, स्वागत है सभी लोगों का आज के लेक्चर में। कैसे हैं आप सभी लोग? फाइनली क्लास चल गई, मुझे लगा चलेगी नहीं, लेकिन चल गई। चलिए, वाह वाह, बढ़िया। कैसे हैं आप सभी लोग, जल्दी से बता दीजिए। भारी मात्रा में लोग जुड़ चुके हैं आज हमारे साथ, 22.5 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं। अलीमा, अभी, खालिद, अभिषेक, कैसे हो? कैसे हो अंकल? अब कमेंट रुक गए, देखो मतलब क्या हो रहा है आज। अरे भैया, इसमें चल रहे हैं क्या? मोबाइल में? हाँ, मोबाइल में चल रहे हैं। इसको एक बार रिफ्रेश करना पड़ेगा भाई, एक बार रिफ्रेश कर देना इसको। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। इसमें चल रहा है धड़ाधड़ एकदम। अरे रुक जा रुक जा। स्ट्रॉन्ग माइंडेड, सुहाना, अमित, पीहू, डाइसी, प्रज्ञा, जिलानी, कृष्णा, विशाल, शाह, इकबाल, प्राची, कपिल, बहुत बहुत नमस्कार है। बहुत बहुत नमस्कार है। हालो हालो हालो। हाँ, अब आए ना एकदम धुआंधार कमेंट। यस। चलिए, तो स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का आज के लेक्चर में। और आज हम पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सभी लोगों को गुड मॉर्निंग है, गुड मॉर्निंग है, बहुत 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 बेहतरीन गुड मॉर्निंग है सबको। आइए जरा, तो आज हम पढ़ने वाले हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रॉपर्टीज। बहुत आसान है भाई, इतनी आसान प्रॉपर्टी है क्या बताऊं। आपने ये सारी प्रॉपर्टी में से बहुत सारी देख रखी है। आइए मैं आपको दिखाता हूं। क्या आप इसको नहीं जानते हैं? क्या आपका एसिडिक स्ट्रेंथ से पाला नहीं पड़ा है क्या? बताइए जरा। एसिडिक स्ट्रेंथ से पाला पड़ा है कभी आपका? बिल्कुल पड़ा है सर, जीओसी में पढ़ा है हमने। जीओसी में पढ़ा, जीओसी में। भाई साहब, कोई भी एसिड एसिड क्यों होता है भैया, बता देना जरा। अरे हमका ये बता दे हो, कोई भी एसिड एसिड क्यों होता है जी? ए जी, H प्लस ही ना निकालेगा? तो आर सी डबल बॉन्ड हो, O माइनस और H प्लस, और इस वाले रिएक्शन में कुछ इसकी K वैल्यू होगी। अगर K की वैल्यू ज्यादा तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा। लेकिन हम इसको कंपेयर कैसे कराते थे? ये एनायन अगर मोर स्टेबल है तो भैया ये गुड एसिड होगा ना। अगर एनायन मोर स्टेबल है तो गुड एसिड होगा। और इस एनायन को स्टेबल करने के लिए भाई साहब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप माइनस एम माइनस एच माइनस आई, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस एम प्लस एच एंड प्लस आई। सही बात है? क्या मैंने ये सही लिखा है? क्या मैंने ये सही लिखा है? और अगर के ज्यादा तो पीके क्या होता है? कम होता है। ये बात आप जानते हैं। लिखना चाहें लिख लें, नहीं लिखना चाहे कोई बात नहीं, पढ़ रखा है आपने तो ये, है ना? लिख रहे हो तो बताओ, बताओ जरा, लिख रहे हो तो बताओ। कभी कभी ऐसा नहीं लगता ऑर्गेनिक में इतनी सारी चीजें रिपीट हो रही हैं? तो आपका सिलेबस चलते चलते ही रिवीजन होता रहता है इसमें, पता है? दिस इज द ब्यूटी ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, समझे? क्योंकि किसी की मेथड ऑफ प्रिपरेशन किसी की प्रॉपर्टी होती है। कुछ बातें हम पहले पढ़ रखी होती हैं, कुछ आगे पढ़ते हैं। डन 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 डन। चलिए लिखिए, फिर लिख रहे हैं तो। चलिए 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 चलिए, आगे बढ़ते रहिए भाई, आगे बढ़ते रहिए भाई, आगे बढ़ते रहिए भाई। चलिए चलिए। डन। डन है। टेम्मा जी की पहली क्लास है, तालियां भाई टेम्मा जी के लिए। टेम्मा जी कह रहे हैं आज हमारी फर्स्ट लाइव क्लास है। थैंक यू सो मच आने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चलूं आगे? बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। अच्छा मुझे बताइए, अगर एसिड है तो एसिड को
पता करने की कुछ रिएक्शंस और कुछ टेस्ट हुआ करते थे। उन टेस्टों में से कुछ टेस्ट ऐसे थे, बताइएगा जरा। सोडियम के साथ गर्म कर देंगे, NaH के साथ रिएक्शन कराएंगे, सोडामाइड के साथ कराएंगे, NaOH के साथ कराएंगे और NaHCO3 के साथ कराएंगे। और मैं आपको एक और दे रहा हूं कि भाई साहब NaHCO3 में कार्बन 14 अगर हो जाए तो ये बताइएगा यहां क्या, यहां क्या, यहां क्या, यहां क्या और यहां क्या और वहां क्या बनेगा, बताइए जरा। क्या ये सारी रिएक्शन होने वाली है? क्या ये सारी रिएक्शन होने वाली है? जल्दी से बता दे मुझको, क्या ये सारी रिएक्शन होगी? बताइए भाई साहब। इसमें बनेगा साल्ट, आर्कोना प्लस H2 निकलेगी, यहां भी सेम सॉल्ट H2 निकलेगी, यहां भी सेम सॉल्ट, लेकिन भाई साहब NH2 माइनस H प्लस लेगा तो अमोनिया बनेगा रहा है। यहां का होगा जी H प्लस OH माइनस से सॉल्ट प्लस पानी बनेगा। और ये सारी रिएक्शन इसलिए होंगी क्योंकि रिएक्शन विल प्रोसीड इन द प्रोडक्शन ऑफ वीकर एसिड, ठीक है। अरे वीकर एसिड बनता है जी, अरे ये भी होगी, पगला गए होगा। सॉल्ट प्लस यहां बनेगा CO2 वाटर, अरे पहले बनेगा भैया H2CO3 और ब्रिस्क एफर्वेसेंस होती है इसकी, ये टूट जाता है और ये कहेगा भैया हम तो टूट गए, CO2 प्लस H2O। और यहां बनेगा सॉल्ट प्लस, भैया हमारे साथ ऐसा किया लोगों ने, हम टूट गए। लो H2CO3 क्या करेगा, CO2 वाटर बनाएगा कि नहीं, बताओ। अरे भाई साहब सारी रिएक्शन होंगी, कार्बोक्सिलिक एसिड है ये, कार्बोक्सिलिक एसिड H2CO3 से बहुत अच्छा एसिड होता है, बहुत, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड H2CO3 से बहुत अच्छा एसिड होता है, ठीक, क्लियर है, सारी रिएक्शन होगी। अब मैं आपको एक सवाल दे रहा हूं, ये जो CO2 है, ये जो CO2 है, इसकी रिएक्शन कराओ PHMgBr के साथ, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, क्या बनेगा बताइए। लास्ट टर्न पे आपको बताई थी कार्बोक्सिलिक एसिड की मेथड ऑफ प्रिपरेशन ग्रेगनार्ड रिएजेंट से, बोलिए, अरे बोलिए जी, बोलिए बोलिए, क्या बनेगा इसमें, बोलिए क्या बनेगा इसमें। पीएच डेल्टा नेगेटिव इस वाले कार्बन पर अटैक करेगा और ये बना लेगा PHCOOH 14 वाला, देखिए। अरे भाई साहब CO2 वाली रिएक्शन आपकी कॉपी में लिखा है, एक पेज पलटेंगे पीछे दिखेगा कि भाई साहब ये जो CO2 है ये ऐसा होता है और पीएच डेल्टा नेगेटिव MgBr है और ये जब यहां अटैक करेगा पाई बॉन्ड टूटेगा, देखिए बेंजोइक एसिड बनेगा कार्बन 14 वाला, जी हां, बताइए जरा। बहुत सही दीपा जी, बहुत बढ़िया दीपा, ए दीपा, प्रियम बहुत बढ़िया, सभी बच्चे आंसर कर रहे हैं, सूफियन वेरी गुड, गजब फॉर्म में चल रहे हो आज, सोमवार का दिन ही होता है फॉर्म में आने के लिए, बहुत बढ़िया। चले आगे, चले आगे, कह रहा 2 पेज पीछे मिला है मुझे मिल तो गया ना, कह रहा मेरे तो साइड में लिखी थी दिख नहीं रही थी, धुंधला धुंधला नजर आ रहा था बेटा, जैसे जैसे दिन पास आएंगे और भी धुंधला हो जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। और उस धुंधलाहट को अपनी मेहनत से साफ करना पड़ेगा आपको, बार बार रिवाइज करेंगे तब आप उस धुंधलाहट को साफ कर पाएंगे। आइए भैया फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड लीजिए भैया, लीजिए भैया फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड वाले आए भाई। कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन होती है, मैं एक काम करता हूं पहले रिएक्शन और फिर उसको याद रखने का तरीका बताता हूं, है ना। देखिए जरा, इसके 2 मोल दिए जाएंगे और यहां डिहाइड्रेटिंग एजेंट जैसे P2O5 या फिर कंसंट्रेटेड H2SO4 आप हीट करा दीजिए, हीट करा दीजिए तो इसके 2 मोल क्या करेंगे बताओ। डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम क्या, बोलो कह रहे हैं 2 प्लेट ऑर्गेनिक लगा दो भैया, सक्षम कह रहा 2 प्लेट ऑर्गेनिक लगा दो भैया इधर आइए, इधर आइए भाई। डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या करता है रे, डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या करता है, जल निकाल लेता है, पानी निकाल लेता है भाई। पानी नहीं निकालेंगे क्या, कैसी बात कर रहे हो जी, ये OH और ये H,
तो ये क्या बना लेगा, एनहाइड्राइड। जी सर, 2 मोल यूज होते हैं, एनहाइड्राइड बनता है भाई साहब। सवाल को करेंगे ऐसे, CH3COH के 2 मोल दिए गए हैं आपको, नहीं लिखे होंगे, मान लीजिएगा, मान लीजिएगा, मान लीजिएगा। चलिए भाई इसका आंसर करिए भाई, पहला सवाल, और दूसरा सवाल इसका आंसर करिएगा। बोलिए जी, ये दोनों ही क्या होते हैं, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। बोलिए, डिहाइड्रेटिंग एजेंट होते, पानी निकाल देंगे भाई, पानी, आई पानी निकाल दे, पानी। जल्दी से बता दो मुझको, क्या कहते हो, बताओ इसके आंसर क्या आएंगे। करो करो, खुद से करो, खुद से करेंगे तभी तो आप सीखेंगे, ठीक है। बोलिए, बना लिए क्या, बहुत बढ़िया आयशा जी, वेरी गुड। तनीषा गिरी, वाई पीपल आर टॉक्सिक, गजब। इसलिए तो कहते हैं रिएक्शन पढ़ो, लोगों को नहीं। इसलिए कहते हैं लोगों को पढ़ने में अपना समय खराब ना करें, रिएक्शन पढ़ने में अपना समय लगाएं और अपना भविष्य संवारें। आओ जरा, बन गया भैया, 2 मोल लेकर पानी निकाल देंगे भैया। ए भैया, ये बन जाएगा CH3, C डबल बॉन्डो O, C डबल बॉन्डो CH3, ये आएगा, ये आएगा। और इधर PH, C डबल बॉन्डो O, C डबल बॉन्डो PH, ठीक है। बताइए जी, आपको एक बात बता दे, ये बना लिया आपने, आपको एक बात बता देता हूं, ठीक है। आपके जीवन में जो भी टॉक्सिक लोग हैं, या जो ये कहते हैं कि आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आपको बहुत ही डिमोटिवेट करते जीवन में, उनके लिए सिर्फ एकमात्र आपका रिप्लाई होना चाहिए, और वो होता है डॉक्टर बन के दिखा दीजिए। वही जो टॉक्सिक लोग हैं वही तुमको सगे संबंधी बना लेंगे, कि हमारे दूर के फूफा का लड़का है, हमारे मामा की लड़की है, वही बना लेंगे। डॉक्टर बन गई है हमारे मामा की लड़की, हमारे फूफा का लड़का डॉक्टर बन गया है, ये वही लोग हैं। और ये आपको पता कब पता चलेगा, जब आप सिलेक्ट हो जाएंगे। तो इसलिए मेहनत कीजिए, होते हैं काफी लोग जीवन में ऐसे, आते रहेंगे यार, डरने का नहीं, आगे बढ़ते रहने का। चलें आगे, चला जाए। आइए, क्या इस रिएक्शन को तुमने कभी देखा है, क्या इस रिएक्शन को तुमने कभी देखा है क्या, बोलिए जी, बोलिए जी, बोलिए। कह रहे बात तो सही कह रहे हो मामा, अरे बेटा मामा बात हमेशा सही कहते हैं। चलें आगे, आइए। एस्टेरिफिकेशन क्या कहता है, ये पढ़ रखी है भाई, अल्कोहल में भी पढ़ रखी है, फिनॉल में भी पढ़ रखी है, आइए एक बार फिर हो जाए। कार्बोक्सिलिक एसिड में हम पढ़ रहे हैं, तो मैं आपको कार्बोक्सिलिक एसिड दे रहा हूं। अब इसके साथ तुम यहां एल्कोहल ले लो या फिनॉल ले लो, आर डैश की जगह तुम पीएच भी ले सकते हो, ठीक। और इसकी रिएक्शन होती है एसिड एसिड मीडियम में, तो क्या करते हो, एसिड से OH खींच लेते हो, और एल्कोहल या फिनॉल से H ले लेते हो, तो ये बना लेता है RC डबल बॉन्डो O, आर डैश या फिर पीएच लगा सकते हो आप यहां पर। सिंपल रिएक्शन है, क्लियर है एकदम, बहुत आसान रिएक्शन है। आइए, CH3 C डबल बॉन्डो OH, इसकी रिएक्शन आप करा दीजिए C2H5 OH के साथ एसिडिक मीडियम में। क्या कहते हैं अंकल, आइए जरा। और दूसरी रिएक्शन कराइए PHC डबल बॉन्डो OH प्लस PHOH। चलिए भाई बताइए। अच्छा, इसके अलावा आप कार्बोक्सिलिक एसिड के अलावा एसिड क्लोराइड और एनहाइड्राइड भी ले सकते हो, लेकिन हम चैप्टर कार्बोक्सिलिक एसिड वाला पढ़ रहे हैं, तो मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड की लिखी हुई है। आप एल्कोहल और फिनॉल चैप्टर में देखेंगे तो एसिड क्लोराइड और एनहाइड्राइड भी ये रिएक्शन देते हैं, ठीक है, एस्टेरिफिकेशन, ठीक है। बोलिए,
क्लियर एकदम। कह रहे सर का बर्थडे है आज। नहीं बेटा, मेरा बर्थडे है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स इन एस्पिरिन, इस डेट को है। सोच रहे होगे सीधे सीधे बता देते मालिक। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इन एस्पिरिन, इस डेट को हमारा बर्थडे है। चलो इसका आंसर बताओ जल्दी क्या होगा। चलिए आइए। पहले तो एस्पिरिन का स्ट्रक्चर सोचें, फिर उसका सिग्मा बॉन्ड काउंट करें। बहुत तकलीफ है जीवन में, क्यों? आइए जरा इधर आइए। एसिड से क्या निकाल लेंगे? OH। एल्कोहल से H, एसिड से OH, फिनॉल से H। आइए जरा, पानी निकल जाएगा तो बन जाएगा CH3, 3 डबल बॉन्ड हो। ए बिटवा C2H5 बनेगा। देखिए देखिए जी, देखिए देखिए देखिए, यहां क्या बनेगा? PH, C डबल बॉन्ड हो, OPH। देखिए क्लियर है। कह रहे हैं 13 तारीख को। बेटा सिग्मा बॉन्ड 13 होते हैं एस्पिरिन में। क्या बात कर रहे हो? अरे यार, कह रहे नहीं बताना था तो मत बताते, ये क्या कर दिया आपने सर। अरे भैया एस्पिरिन में सिग्मा बॉन्ड, देखिए इधर ऑर्थो एसेटिल सैलिसिलिक एसिड होता है। सिग्मा बॉन्ड कितने आएंगे बताइए? एक काम करते हैं, इसको भी ओपीन करके लिख लेते हैं। ओपीन क्या आएगा? ओपीन करेंगे तो ऐसा दिखेगा। चलिए भाई काउंट करेंगे जरा, सिग्मा बॉन्ड कितने हैं बताइए। 13 कहां से आएंगे? 1 2 3 4 5 6 6 12 13, नहीं 13 14 15 16 17 18 19 20 21 21। ठीक है, ये तो तुम्हें डेट पता चली अभी। अभी महीना बताते रुको। अभी महीना बताते, रुक जाओ। चलिए क्लियर है एकदम ये वाली बात? एस्टरिफिकेशन क्लियर है सबको? चलिए बहुत बढ़िया। आइए अगली रिएक्शन देखिएगा। अगली रिएक्शन देखकर दिल गार्डिन गार्डिन हो जाएगा। अरे ये पढ़ चुके हो भाई अल्कोहल चैप्टर में, ये PCl3। इसको तुम रेड फास्फोरस Cl2 भी लिख सकते हो, है ना? मतलब यहां पर मैं रेड फास्फोरस X2 भी ले सकता हूं PCl3 की जगह। तो ये सारी रिएक्शन तुम्हारी पड़ी हुई है जी। बताइए क्या करेंगे? ऐसा 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 और ऐसा। चलिए रेड फास्फोरस X2 के साथ कराइएगा जी। PCl3, PCl5 और SOCl2। क्या करने का है इसमें बताइए? क्या करने का है इसमें? हाँ बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, वेरी गुड। सबको याद है। ओए होए 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 होए, क्या बात है। ओए होए 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 होए, बहुत बढ़िया। बहुत आसान है, Cl लगा देंगे झमाझम। OH को पकड़ेंगे, कहेंगे आइए आप क्या कर रहे हैं यहां पर, और यहां पर हम लगा देंगे X, क्योंकि ये क्या देगा पता? ये PX3 दे देगा आपको। ये क्या करेगा? RC डबल बॉन्ड Cl। ये भी सेम यही बनावेगा, ये भी सेम यही बनावेगा। बस इनके बाई प्रोडक्ट जो हैं वो अलग होते हैं। SO2HCl निकलता है, और यहां POCl3HCl निकलता है, और यहां H3PO3 निकलता है। क्लियर है मामले? क्यों भाई आमले? क्लियर है मामले? डन? ठीक है जय। डन 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 डन। ओम ओम मुंडे कह रहे हैं कि सर ये कब एंड होगा? बस आज लास्ट लेक्चर है हमारा, कल PYQ करेंगे, परसों अमीन से स्टार्ट करेंगे, बस फिर क्या। बहुत जल्द हम सिलेबस कंप्लीशन के नजदीक आ चुके हैं। बहुत जल्द हमारा सिलेबस कंप्लीट होने वाला है, और बहुत जल्द रिवीजन भी स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, चलिए लिख लें तो सूचित कर देना मेरे को। चलिए जी,
बताइएगा। नो बैकलॉग, क्या बात कर रहे, क्या बात कर रहे तुम, गजब। अच्छा, पता नहीं चला कब समय निकल गया, नहीं ऐसा लग रहा था अभी कल की ही तो बात है, कब टाइम निकल गया पता ही नहीं चला। डन। कह रहे हमसे पूछो हमें पता लगा, जो आप इतने सवाल कराते हो, इतनी रिएक्शन बढ़ाते हो आप, हमको पता है। कह रहे ऐसे कैसे पता नहीं चला। हम तो ये सोच रहे हैं खत्म क्यों नहीं होता ये। ओ भाई, अगली रिएक्शन देखिएगा, अमोनिया के साथ रिएक्शन ध्यान से समझिए जरा क्या होता है। मेरे पास है कार्बोक्सिलिक एसिड, मुझे बताओ कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है, आप बोलोगे एसिड है, बिल्कुल सही बात है। और अमोनिया क्या है, बेस है, तो क्या होगा, एसिड बेस रिएक्शन होगी ना। अरे भैया, ये है एसिड, ये है बेस, एसिड बेस रिएक्शन में क्या बनता है जी, सॉल्ट ही ना बनता है। अरे भैया सॉल्ट बनेगा ना, NH4+, देखिए देखिए। और जब इसको हीट कर देते हैं, जब इसको हीट कर देते हैं, हीट गर्म कर देते हैं, तो जल छोड़ देता है, पानी छोड़ देता है, पानी, ठीक है। और पानी निकलेगा तो H2O निकाल दो, यहां बनेगा RC डबल बॉन्डो NH2, RC डबल बॉन्डो NH2, अमाइड बनेगा, अमाइड, अमाइड बनेगा, अमाइड। देखिए जरा, जल छोड़ देगा। और अगर आपको सीधे सीधे करना है, अगर आपको सीधे सीधे करना है, तो ध्यान से बोर्ड पर देखेंगे सभी लोग। अगर आपको ऐसा दे दिया कि भैया अमोनिया के साथ हीटिंग दे दी, तो आप सॉल्ट तो बनाते ही हैं, लेकिन अगर आपको सीधे लिखना है कि भैया अमोनिया के साथ हीटिंग, तो डायरेक्ट आंसर आप ऐसे कर सकते हो, सीधे पानी निकालोगे, सीधे अमाइड बनेगा, ठीक है। बनता वो सॉल्ट के रास्ते से है, लेकिन अगर आप सीधे डायरेक्ट ध्यान रखना चाहते हैं तो ऐसे कर सकते हैं। अमोनिया लीजिए, एच रखिए, पानी निकालिए, मजे कीजिए, और क्या, ठीक है। ठीक है, बिल्कुल मिलेंगे, शॉर्ट नोट्स भी मिल जाएंगे आपको। क्या बात कर रहे हो आप, रुको जरा, ऐसी क्या बात है, कैसी बात है। सर यकीन 2.0 में लास्ट चैप्टर के शॉर्ट नोट्स निकाल ले अपने को। चलिए भाई, डन 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 डन। सवालों का सिलसिला कुछ ऐसा कहता है, कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन अमोनिया से करवा दीजिए जी, OH की जगह क्या आ जाएगा, NH2 आ जाएगा ना। दूसरा सवाल, बेंजोइक एसिड की रिएक्शन अमोनिया से करा दीजिए जी, क्या होगा बता दीजिए जरा, क्या कहते हो, बोलिए, क्या कहते हो, बोलिए, बताइए। बोलो 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 बोलो। हो गया, यहां से OH और यहां से H निकाल दीजिए, ऐसा दिखेगा, यहां से OH और यहां से H, देखिए
बेंजामाइड बन जाएगा। प्रोपेनामाइड एंड बेंजामाइड इज द फाइनल आंसर। चलें आगे। चलिए बहुत बढ़िया। अब मैं अब मैं आपको बताता हूं बर्थ मंथ। सुनिए अब जरा, सवाल सवाल के थ्रू बताया जाएगा थोड़ी। व्हाट इज द बर्थ मंथ ऑफ पोपो मामा? ये तुम्हें अगर फाइंड करना है तो उसके लिए आपको एक सवाल करना होगा। सवाल ये कहता है आपसे कि टेक फर्स्ट 3 लेटर, कैप्स में लेना है कैपिटल्स में, है ना, ऑफ ईच मंथ, है ना। फाइंड प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है, 3 लेटर में प्लेन ऑफ सिमेट्री निकालनी है। और आंसर ये है कि सेकंड एंड थर्ड अल्फाबेट हैव हॉरिजॉन्टल पीओएस। हॉरिजॉन्टल मतलब ये वाली, ऐसी वाली, है ना, हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री। बताओ बताओ, हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको पता करनी है। भैया रहने दो, बख्श दो हमें। व्हाट इज द बर्थ मंथ ऑफ पोपू मामा? टेक फर्स्ट 3 लेटर इन कैपिटल्स ऑफ ईच मंथ, जैसे जैन, फेब, MAR ऐसे करके ना, ठीक है, ऐसे आप लीजिए और ये पता करिए सेकंड और थर्ड लेटर में हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलनी चाहिए। बताइए आप आंसर। कह रही है क्या है भाई? अच्छा, तुम्हें लग रहा होगा ऐसे भी कोई बर्थडे बताता है क्या तुम्हारा, क्यों? बताइए भैया, सेकंड और थर्ड अल्फाबेट में पीओ, ऐसे सारे में नहीं है। हाँ बेटा, अगर तुम सोचते हो DEC दिसंबर, बेटा दिसंबर में ये भी है, ये भी है और ये भी है, यहां तो तीनों में आ गई। आपको सेकंड और थर्ड लेटर में चाहिए। आप लोग बहुत समझदार व्यक्ति हैं और आपके जैसे धनी व्यक्तित्व वाले लोग, यकीन 2.0 में हम धन्य हो गए भाई, बहुत सही आंसर निकाला आपने। कह रहा जून, बेटा जून में तो गौर से देखिए, यहां वर्टिकल आएगी अगर तुम जून सोचते हो तो। आपको क्या चाहिए? हॉरिजॉन्टल चाहिए। चेक करें जरा, एकदम सही जवाब है आपका, फरवरी एकदम सही है, एकदम सही है। ये और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री, हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रही है इसमें। इसमें नो पीओएस, एफ में पीओएस नहीं होती है। फाइनल आंसर, बहुत बढ़िया, पार्टी। चलिए अगली रिएक्शन देखिए, रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन में क्या होता है सुनिएगा जरा ध्यान से। कह रहे हम ईयर भी बताओ। आप सोचो, जब डेट वाला सवाल थोड़ा आसान था, मंथ वाला थोड़ा सोचने वाला था, तो सोचो ईयर वाले में क्या होगा। 4 डिजिट है उसमें। आइए, रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड रिड्यूस होकर कहां तक जाता है, आइए बताते हैं आपको। कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन होता है एल्कोहल तक। तो रिडक्शन कैसे होता है पहले वो देखिए। ये वाला बॉन्ड टूटेगा H और H से, और ये वाला बॉन्ड भी टूटेगा H और H से, यानी कि RCOH कन्वर्ट हो जाएगा RCH2OH में। बताइए जरा, RCOOH कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? RCH2OH में। और ये काम कौन करेगा? ये काम करता है LAH, ठीक। इसके अलावा जो बढ़िया होता है वो ये होता है B2H6, ये अच्छा होता है, B2H6 बढ़िया होता है ना। LH एक्चुअल में इससे अच्छा B2H6 क्यों होता है? LH अच्छा क्यों नहीं होता? क्योंकि LH जो है वो वर्सेटाइल रिड्यूसिंग एजेंट है, मतलब बहुत सारों के साथ रिएक्ट करता है, बहुत सारे कंपाउंड के साथ रिएक्ट करता है। जबकि B2H6 किसके साथ रिएक्ट करता है?
B2H6 रिएक्ट करता है सिर्फ और सिर्फ एसिड के साथ, ठीक है। ये वाला सिर्फ एसिड को रिड्यूस करेगा, सिर्फ एसिड को रिड्यूस करेगा, सिर्फ एसिड को रिड्यूस करेगा, सिर्फ एसिड को, इसके अलावा और किसी फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस नहीं करता। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक सवाल दिया हुआ है, ठीक है। अगर मैं यहां लेता हूं CH3O C डबल बॉन्ड O, CH2 C डबल बॉन्ड O OH, आप इसकी रिएक्शन B2H6 से कराइए, जरा बताइए क्या बनेगा। और यही सेम सवाल की रिएक्शन आप LH से करा लीजिए, तो क्या बनेगा देखिए, बताइए बताइए बेटा। H2 कैटलिस्ट स्पेशल कंडीशंस में करता है, कुछ टेम्परेचर की कंडीशन को मेंटेन करके, लेकिन आप ये नहीं मानते हो, आपकी एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है। उन्होंने ये बोला है कि एसिड को एस्टर में कन्वर्ट करके फिर H2 कैटलिस्ट करोगे तो अल्कोहल मिलेगा, ठीक है, साफ साफ लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, तो हम भी नहीं मानेंगे, है ना। बोलिए, इन दोनों सवालों के जवाब मेरे को दे दें फटाफट से, तुरंत से पहले आंसर कर दें आप, बोलिए बताइए क्या कहते हो। B2H6 मतलब HBO, नहीं नहीं नहीं, HBO में तो होता है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, वो तो अल्कीन से अल्कोहल बनाते हैं। हाँ, रिएजेंट पहला वाला सेम है, हाइड्रोबोरेशन वाला जो है, मतलब हाइड्रोजन देता है ना B2H6, तो B2H6 तो हाइड्रोजन देता है। चलिए देखिए जरा, B2H6 सिर्फ इसको रिड्यूस करेगा HH और HH से, तो ये बना लेगा CH2OH, इसको रिड्यूस नहीं करेगा तो ये दिखेगा CH3O C डबल बॉन्ड O, CH2 और CH2OH। देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्कोहल बना लिया गया है, जी हां, कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्कोहल बना लिया गया है। और LH पता क्या करेगा, LH यहां पर तो सही कर रहा है, ये तो करेगा ही, साथ में इसको भी रिड्यूस कर देगा LH, किससे, H और H से, ये वाला LH ये करेगा, तो ये बना लेगा CH3OH, अलग हो जाएगा यहां से, और इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, ये टूटा और एक और H है ना, ये आ जाएगा CH2OH। देखिए जरा गौर से देख लो जरा, ये CH2OH आ जाएगा, ये अलग हो गया मीथेनॉल, और यहां क्या लगा है CH2 और ये भी CH2OH बन गया। देखो ऐसा दिखेगा आपको, ऐसा दिखेगा, देखिए भाई गौर से देख लीजिए भाई, ब्यूटेन 1,4 डायोल, समझे। चलिए मैं आपको इसमें एक सवाल ऐड करके दे रहा हूं, आप मुझे इसकी रिएक्शन कराइए CrO3H+ के साथ, बताइए क्या बनेगा, बोलिए। एक रिएक्शन आपसे पूछ रहा हूं, अगर आपको याद हो तो, CrO3H+ कैसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बताओ बोलिए। दीक्षिता कह रही है LH तो मेरा X निकला, बहुत बेटा, बहुत बढ़िया बेटा, यही सब बातें तो याद आएंगी आगे, क्यों, जब आप पेपर देंगे तो यही सब बातें याद आएंगी कि हम क्या किया करते थे, इसलिए हमारे सवाल नहीं बन रहे हैं, नहीं क्यों भैया। स्वा है, स्वा, SOA, स्वा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये एसिड बनाएगा और ये भी एसिड, यानी कि 4 कार्बन का एसिड, और इस एसिड का नाम सक्सीनिक एसिड होता है। इसका नाम क्या होता है, सक्सीनिक एसिड, ठीक है, सक्सीनिक एसिड कहते हैं इसको, मैं ए बोल रहा हूं, ठीक है, इसको मैं ए कह रहा हूं, ए, 4 कार्बन का एसिड, सक्सीनिक एसिड, जोन्स रिएजेंट है, एब्सोल्युटली करेक्ट, वेरी गुड। ब्यूटेन 1,4 डायोइक एसिड को सक्सीनिक एसिड कहते हैं। सही बनाया। अब इसको मैं ए कह रहा हूं, और ये जो ए है सक्सीनिक एसिड, इसकी रिएक्शन हो रही है अमोनिया एक्सिस में,
हीट करा दो, बी बनाओ, और बी स्ट्रांग हीटिंग पर, स्ट्रांग हीट करा दिया तो सी बनेगा। और और बस इतना ही करो। सक्सेनिक एसिड क्या करेगा बताओ? CH2COH। चलिए अमोनिया के साथ इसकी रिएक्शन कराइए, एक्सेस में क्या बनेगा? पहले सॉल्ट बनेगा फिर पानी निकलेगा, बिल्कुल सही बात है, बोलिए। बोलिए भाई, क्या होगा अमोनिया एक्सेस में जब रिएक्शन कराओगे? तो पहले ये बनेगा सॉल्ट, जी हां, ऐसा दिखेगा आपको, पहले ये बनेगा, और फिर जब आप इसको हीट करा दोगे तो पानी निकल के ये बना लेगा डाइअमाइड CONH2, और ये बना लेगा CH2CONH2। और जब कभी भी स्ट्रांग हीटिंग करवाए ना तो साइक्लाइजेशन होता है, कभी भी ऐसा हीट दे दें तो साइक्लाइजेशन होता है, ध्यान रखिएगा, साइक्लाइजेशन, है ना? तो यहां क्या होगा, जब भी स्ट्रांग हीटिंग कराओगे तो गौर से देखो, ये H और ये NH2 अमोनिया निकाल देंगे, और ये कंपाउंड आपको ऐसा दिखेगा, देखिए, इसका नाम होता है सक्सीनामाइड। ये सक्सीनामाइड, ठीक है, ये बनेगा, ठीक है। कभी भी ऐसे स्ट्रांग हीटिंग लिखाओ। जैसे एक सवाल और करवाता हूं मैं, ताकि आपके दिमाग में बैठ जाइए, इसका कराइए आप KMnO4 के साथ रिएक्शन, KMnO4 KOH के साथ हीट करा दो, देन एसिडिफाई करवा दो, ए बना लो, एक्सेस अमोनिया के साथ रिएक्शन करवा लो, बी बना लो, स्ट्रांग हीटिंग करवा दो, सी बना लो। सिमिलर टाइप का सवाल है, इसको भी करके बताएं, ठीक है। NBS का भाई है ये सक्सीनामाइड, अगर यहां मैं Br कर दूंगा तो वो NBS बन जाएगा, ठीक है। चलिए ये सवाल करके बताइए सभी लोग 1 मिनट के अंदर, बहुत ही आसान है जी, बहुत ही आसान है भाई। डन हो गया, थैलीमाइड, आए हाय, आए हाय, ओए होए, देखिए KMnO4 KOH क्या करेगा, ये कर देगा ऑक्सीडाइज, जी हां, COH भैया 2 जगह आ जाएगा, एक्सेस अमोनिया के साथ हीट करा दोगे तो भाई साहब ये डाइअमाइड बना लेगा, डाइअमाइड, पहले सॉल्ट बनेगा और सॉल्ट से पानी निकल जाएगा तो ये बना लेगा, और अब स्ट्रांग हीटिंग पर ये H और ये NH2 ये बना लेगा थैलीमाइड। ये बेटा आगे वाले चैप्टर, अमीन चैप्टर में गैब्रियल थैलीमाइड की रिएक्शन आएगी, है ना, इसको बोलते हैं थैलीमाइड, ठीक है। क्लियर है? डन 6। डॉक्टर पी के कह रहे हैं 300 क्लास का बैकलॉग है, क्या करूं? यकीन 2.0 2026 जल्द ही आपके नजदीकी PW ऐप पर। आइए डी कार्बोक्सिलेशन, डी कार्बोक्सिलेशन क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा, आपके सामने कार्बोक्सिलिक एसिड दिख जाए ना और सोडा लाइम दिख जाए, आपने ये रिएक्शन बचपन में कभी पढ़ी थी, हीट करा दीजिए जी, NaOH CaO, भाई साहब जल्दी बताओ क्या होगा, उड़ा देंगे, उड़ा देंगे क्या, CO2
अरे CO2 निकलती है, डी कार्बोक्सिलेशन। अरे डी कार्बोक्सिलेशन भाई साहब, डी कार्बोक्सिलेशन। ठीक है, क्लियर है। सवाल को देखें और मेरे प्याले प्याले बच्चों इसका आंसर कर दो। NaOHCaO, काओ 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 काओ। चलिए, क्या बनूगा, क्या बनूगा, बोलो। सिंपल है, पहले पढ़ रखा है। डी कार्बोक्सिलेशन में क्या होता है, बोलिए, बोलिए जी, क्या कहते हो। आया क्या, अरे बहुत आसान है, कितनी बार ये रिएक्शन देखेंगे। बहुत बढ़िया, बेंजीनवा बन जाएगा। चलिए अगला रिएक्शन, काल्वेज कोल्वेज इलेक्ट्रोलिसिस। क्या होता है इसमें, सॉल्ट ऑफ एसिड, अरे ये अल्केन में पढ़ रखी है। सॉल्ट ऑफ एसिड मिलेगा, सोडियम पोटेशियम सॉल्ट भी मिल सकता है, कुछ भी। इलेक्ट्रोलाइसिस कर देंगे तो क्या करते थे इस रिएक्शन में, क्या करते थे, रेडिकल रेडिकल बनता था और आर रेडिकल अपने ही एक आर रेडिकल से, इसके 2 मोल होते हैं, अगर भले ही ना लिखे हो आपको लेके चलना है, आर आर बन जाएगा। सही है, सवाल को देखेंगे, मेरे को इस सवाल का आंसर करके बता देंगे। चलिए जी, बताइए जी, इसका क्या आंसर आएगा जी। डबल करना है, डबल कपलिंग रिएक्शन है, तुमसे अच्छा कौन जानता है भाई, क्यों, बोलो। ठीक है, बुर्ज रिएक्शन के चाचा का लड़का है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। ये टूटेगा, रेडिकल रेडिकल बनेगा। क्या तुमको ऐसा कुछ दिख रहा है जी, चिपका दीजिए दोनों को, ऐसा ऐसा, और ये होगा रिपीट। देखिए ये 2 कार्बन जुड़ गए आपस में, क्या ऐसा ही दिख रहा है, क्या तुमको ऐसा ही दिख रहा है, सही दिख रहा है जी। क्या बात करते तुम, क्या बोलती कंपनी, बहुत बढ़िया। डन, आइए 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 आइए, नई रिएक्शन है, बस 2 और बची है, खत्म, फिर सवाल ही सवाल। हेलोजिनेशन, जिसको हम HVZ रिएक्शन बोलते हैं। HVZ रिएक्शन होता है हमारा वतन जिंदाबाद। हमारा वतन जिंदाबाद, ये होती है HVZ रिएक्शन। क्या होता है इस रिएक्शन में, ध्यान से बेटा, नाम तो कुछ और ही है, नाम इसका हेल वोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन, HVZ रिएक्शन है ये। क्या होता है, अल्फा से H हटाकर X लगा दीजिए बस, और क्या, और क्या, और क्या, और क्या, देखिए रिक्वायरमेंट है भाई साहब, अल्फा H होना चाहिए, अल्फा H होना चाहिए, ये रिक्वायरमेंट है। तो RCH2COH अल्फा H है ना, बस बस X2 रेड फास्फोरस होगा और पानी दिया जाएगा। ठीक है, पहले ये होता है फिर ये होता है, ठीक है, पहले ये फिर ये, H2 रेड फास्फोरस और पानी, तो ये बनाता है अल्फा से, ये जो अल्फा है ना, यहां से H हटा करके X लग जाएगा,
तो तुमको ऐसा दिखेगा, मतलब एल्फा हेलो एसिड। ये नई रिएक्शन है, थोड़ा ध्यान से समझना। इसमें बेटा बनता है एल्फा हेलो एसिड, ठीक है, एल्फा हेलो एसिड बनता है इसमें, ठीक। अब आपके दिमाग में एक बात कुड़बुड़ कुड़बुड़ कर रही होगी, क्या सर रेड फास्फोरस X2 वाला तो वो होता था, आपने पीछे बताया था कार्बोक्सिलिक एसिड में OH हटा के X लगाना, यहां क्या हो गया ये? आप मेरे से एक सवाल पूछना चाहते हो जो बात कुड़बुड़ कुड़बुड़ कर रही है, क्या कि सर आपने बोला था रेड फास्फोरस X2 में ये करना है, अब आप कह रहे हो कि दूसरा करना है। बेटा दोनों रिएक्शन में अंतर है, सिर्फ रेड फास्फोरस X2 दिया गया है तो OH हटा करके X लगेगा, लेकिन पानी दे दिया गया है उसके साथ में तो अब बनेगा। वैसे पानी नहीं लिखते तो आप कैसे पता करोगे? ऑप्शन से चलोगे, पानी के साथ ही रिएक्शन होती तब जाके रिएक्शन आगे बढ़ती है। तो इसकी मैकेनिज्म सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपका ये वाला कंफ्यूजन दूर करने के लिए मुझे इसकी मैकेनिज्म आपको बतानी ही होगी, है ना, कि सर ये रेड फास्फोरस X2 में करना क्या है। आपको अल्फा से H हटाकर X लगाना है या फिर आपको OH हटा करके X लगाना है। मैं आपको दोनों बातें बताता हूं, ठीक है, मैं आपको दोनों बातें बताता हूं। पहले आप ये नोट कर लो तो बताओ, मैं मैकेनिज्म सिलेबस में नहीं, बस एक बार देख लेना, ठीक है, एक बार देख लेना ताकि आपका ये कंफ्यूजन दूर हो जाए कि सर OH हटाकर X लगाना है या अल्फा से H हटाकर X लगाना है। ये बड़ी दिक्कत इसमें होती है, ठीक है। डन, नोटेड, पक्का, सही बतावा अंकल वाह, जल्दी बतावा। मैं कह रहा हूं नोट नहीं करना, बस एक बार देख लो। आओ जरा मुझे बताइए RCH2COH, सबसे पहले क्या मिलेगा तुमको? सबसे पहले मिलेगा रेड फास्फोरस X2। क्या मिलेगा? रेड फास्फोरस X2। और ये जानते हो तुम्हें ये PX3 देता है, और PX3 क्या खेल खेलता है जो आप जानते हो, क्या OH हटा करके X लगाता है। स्टार्टिंग स्टेप यही होता है, स्टार्टिंग स्टेप आपका यही होता है, स्टार्टिंग स्टेप यही होता है। देखिए OH हटकर X ही लगता है, लेकिन अब क्या मामला यहां आ जाता है बेटा, यहां हो जाता है टॉटोमेरिज्म। जी हां, जी हां, आपने सही सुना, आपने सही सुना, यहां टॉटोमेरिज्म, ये 1 ये 2 और ये 3, 3 से H1 पे 1 2 का 1 2 3 पर शिफ्ट होता है, तो ये बनाता है R। इसलिए आपको अल्फा H चाहिए, समझ गए आप, टॉटोमेरिज्म होता है यहां पर, ऐसा दिखेगा। देखिए टॉटोमेरिज्म होगा तो। अब X2 के और मॉलिक्यूल होते हैं, देखो कुछ मॉलिक्यूल तो ये बना लेते हैं PX3, X2 के कुछ और मॉलिक्यूल होते हैं ऐसे। तो अब क्या होता है, ये ऑक्सीजन का लोन पेयर बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट होता है, और ये बॉन्ड पेयर लोन पेयर में कन्वर्ट होता है, और ये लोन पेयर से अटैक होता है और ये निकलता है। देखो ऑक्सीजन का लोन पेयर बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट होता है, ये बॉन्ड पेयर लोन पेयर में, और ये एक्स पर अटैक करके दूसरा एक्स निकाल देता है। तो ऐसा दिखेगा CHX सिंगल C डबल बॉन्ड OH प्लस X, और एक X नेगेटिव निकल गया, और अब ये X नेगेटिव यहां से H प्लस को निकाल लेगा, न्यूट्रल हो जाएगा वो। देखिए तो आपको कैसा दिखेगा? आपको ऐसा दिखेगा, देखिए, और क्या निकल गया? HX निकल गया, ऐसा। अब आपका जो पानी दिया जाता है ना, पानी हाइड्रोलिसिस, तो बेटा हाइड्रोलिसिस में पता क्या होता है, पानी दिया जाए हाइड्रोलिसिस, एसिड डेरिवेटिव हाइड्रोलाइज हो जाते हैं, तो ये बॉन्ड टूटता है, यहां आता है आपका H और यहां आएगा OH, पोलरिटी के बेसिस पर, डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस, H पर डेल्टा प्लस होता है पानी में और OH पर डेल्टा माइनस होता है। तो इस तरीके से बनता है ये अल्फा हेलो। तो आपको रेड फास्फोरस X2 के साथ ईमानदारी से अगर सवाल पूछा जाना चाहिए, मतलब होता है ना सवाल की फ्रेमिंग, पानी जरूर देगा, रेड फास्फोरस X2 के साथ पानी जरूर देगा। लेकिन सर अगर नहीं दिया है तो एक बार ऑप्शन पर नजर डाल लेना, ऑप्शन में क्या पूछ रहे हैं, ऑप्शन से आइडिया लग जाएगा कि अच्छा HVZ रिएक्शन पूछना चाह रहे हैं आपसे, तो मान लेना कि यहां पानी है, एग्जामिनर भूल गया, उसने खुद ही पी लिया पानी, ठीक है, समझ गए, क्लियर है। सर सीधे कैसे करेंगे सवाल? बहुत आसान है सर, अगर डायरेक्ट करना हो तो रेड फास्फोरस X2 में अगर तुमको डायरेक्ट सवाल करना है तो इसका H बाहर कर लो और H हटा करके X लगाना आपको, तो बस आप ऐसे लिख लो, देखिए
HVZ रिएक्शन का DM ये बन जाएगा कि भैया अल्फा से H हटा करके X लगाना है, तो आप X2 रख के HX निकाल दीजिए। ठीक है, DM लिखना चाहो तो लिख लो, मैकेनिज्म लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए भाई नोट कर लीजिए। तो थोड़ा ऑप्शन पर नजर डाल के ही आप इसका आंसर करें HVZ का, कि पूछना क्या चाह रहा है आपसे। लिख लिया DM, डन। मैकेनिज्म नहीं लिखनी है ना। चलिए कुछ सवाल मैं आपको दे दिया हूं, आंसर कर दीजिएगा। पीएच CH2 रेड फास्फोरस Br2 पानी ए बनाइएगा। एल्कोहलिक KOH बी बनाइएगा। और इसकी रिएक्शन अमोनिया से सी बनाइएगा। और ये एक अमीनो एसिड है। और इस बी का LH कराएंगे, डी बनाइएगा। SBH कराएंगे, ई बनाइएगा। चलिए एक मिनी PSS आपके सामने। इसका कराइएगा H+ के साथ हीट F, और इस F का कराइए ZnHg कंसंट्रेट HCl। बढ़िया सवाल बन गया ये। G, और इस G का कराइएगा KMnO4 KOH के साथ हीटिंग फॉलोड बाय H+ एसिडिफिकेशन H। चलिए बताइए। अंकेश कह रहे हैं अगर 2 मोल होगा तो दोनों H हट जाएंगे। बिल्कुल सही बात अंकेश जी। अगर आपसे HVZ रिएक्शन बार बार करवा रहे हैं तो करवाते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो। सर मैंने सोचा 3 मंथ टीचर के नोट्स और DPP करूंगी। बिल्कुल सही सोचा आपने, बहुत बढ़िया, तालियां जोरदार। यही तो करना होता है, और करना क्या है। बहुत ज्यादा डर लग रहा है। अरे डरना थोड़ी होता है रे। लगातार पढ़ते हुए आ रहे हैं आप, बहुत अच्छी बात है, जीवन में बढ़िया ऐसी चलते रहें।
एफ बता दो। हाँ बेटा, एफ ही तो मस्त है। एफ वाले में बड़ा मजा आएगा, बड़ा मजा आया। एफ बनाया, एफ ही तो मस्त है। डन। सेक्शन बी पूछ लेता हूं मैं एक बार। एक मिनट रुकना जरा, टेस्ट में हटा रहे हैं क्या? बना लिया आप लोगों ने? हेलो, नमस्कार सर। सर मैं कह रहा हूँ कि आगे आने वाले जो नीट के टेस्ट हैं उसमें सेक्शन भी हटा रहे हैं ना अपन? ठीक है, ठीक है, ओके। जो अभी AITS उसमें भी हटेगा क्या? सब जगह? 31 के बाद वाले, ठीक है, ओके। 31 के बाद वाले जितने भी टेस्ट हैं उसमें AITS से लेकर जितने भी 31 जनवरी के बाद के जितने टेस्ट हैं सब में नए पैटर्न के हिसाब से आएगा, है ना? सेक्शन भी नहीं होगा। चलिए भाई, आइए आइए आइए, इधर आइए। सारे सारे जितने भी टेस्ट हैं सारे। रेड फॉस्फोरस Br2 प्लस पानी, आइए जी। इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा है, अल्फा से H हटा करके Br लगा देंगे तो A बन जाएगा PH CH2 CH Br COH। क्या ये बात सही है? क्या आपने HVZ रिएक्शन कर ली थी? क्या आपने HVZ रिएक्शन कर ली थी? बोलिए भाई। कह रहे कौन से टेस्ट में? अरे एक तो पगले हो भाई। PWK सारे, सारे मतलब सारे, नीट के टेस्ट जो 31 जनवरी के बाद, जो 31 जनवरी के बाद होने वाले हैं, के बाद होने वाले हैं, न्यू पैटर्न के हिसाब से होंगे। न्यू पैटर्न के हिसाब से, के हिसाब से, ठीक है, होंगे। फिर लिख रहा रियल टेस्ट होगा, ये होगा, वो सारे टेस्ट भाई साहब, सारे टेस्ट। अब आपको क्या लिख के ही समझ में आता है क्यों? 31 जनवरी के बाद होने वाले सारे टेस्ट, न्यू पैटर्न। अब इसमें देखो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बात जो है वो है ये सारे, ध्यान से देखिए जरा, इस लाइन का मतलब समझिए, सारे नीट टेस्ट 31 जन न्यू पैटर्न। देख रहे हो, इसको अंडरलाइन करें, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सारे टेस्ट, सारे सारे मतलब सारे, ठीक है। अब ये मत कहना कि नया पैटर्न क्या है। भाई ये मत कहना नया पैटर्न क्या है सर। नया पैटर्न ये है कि सेक्शन बी हटाएंगे, सेक्शन बी नहीं होगा। और इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है वो नहीं, इसको अंडरलाइन जरूर करें आप। चलिए आइए वापस आइए, क्या कह रहे हैं? एल्कोहलिक KOH क्या करेगा यहां पर, ध्यान से देखिएगा। इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा और ये बीटा, तो अल्फा से Br, बीटा से H, तो ये बना लेगा PH CH डबल बॉन्ड CH COH। सही बात है, ऐसा दिखने वाला है आपका। LAH क्या करेगा? LAH ध्यान से देखिए, LAH क्या करेगा? एसिड को तो रिड्यूस करेगा ही करेगा, साथ ही साथ ये अल्कीन भी रिड्यूस हो जाएगी। क्यों? PH और C डबल बॉन्डों के बीच में फंसी हुई है ये। तो इसका सही आंसर आएगा PH CH2 CH2, और कार्बोक्सिलिक एसिड रिड्यूस हो जाएगा CH2OH में। देखिए, गौर से देख लीजिए इसको, देखिए देखिए देखिए, ठीक। तो ध्यान रखिएगा, LH में ये भी रिड्यूस होता है H और H से,
और ये एसिड तो अल्कोहल में बनता ही है LH में, एक्टिव डबल बॉन्ड है, बिल्कुल सही बात। कौन था ये? बहुत बढ़िया बेटा, वाह वाह। SBH में नो रिएक्शन, SBH में नो रिएक्शन, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड और डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता है ये, ठीक है। अब ध्यान सुनिएगा, अमोनिया के साथ जब इसकी रिएक्शन होती है तो एक्चुअल में पता क्या होता है, अमोनिया इसके साथ एक्सेस में रिएक्शन कर लेता है, मतलब नहीं लिखा होता भले ही, लेकिन ये दोनों जगह रिएक्शन करता है। ये देखिए, देखिए अमोनिया Br हटा के NH2 ले आएगा, और साथ ही साथ यहां क्या मिलेगा? सॉल्ट मिलेगा। भाई यहां एसिड बेस भी तो हो जाएगी। तो पहले तुमको ऐसा दिखेगा, और इसमें हम पानी डाल के पानी डाल के पानी डाल के पानी डाल के वापस से ये जो है ना सॉल्ट, पानी डाल दोगे तो वापस एसिड बन जाएगा। तो यहां हम ये मान के चलते हैं कि पानी डाला होगा, इसलिए मैंने यहां हिंट दी है कि अमीनो एसिड चाहिए आपको, यानी कि एक्चुअल में यहां पर होना क्या चाहिए? अमोनिया एक्सेस और देन वाटर, लेकिन वो लिखेंगे नहीं, इसलिए मैंने भी नहीं लिखा, होता है लेकिन, है ना, अमोनिया लिख देंगे बस। तो आपको क्या करना है? अमीनो एसिड बनाना है, इसका ध्यान रखिएगा, अमीनो एसिड बनाना है। तो C बनेगा, फिनाइल अलानिन एक अमीनो एसिड है, ये बन जाएगा ऐसा, और यहां हिंट दे रखी थी अमीनो एसिड। तो वो एक्चुअल में इस रास्ते से होता है, क्योंकि आपको लग रहा होगा सर यहां एसिड के साथ अमोनिया को जोड़ दो सॉल्ट बनना चाहिए, लग रहा होगा, लगना भी चाहिए, होता भी है, लेकिन एक्चुअल में पानी डाल के हम ये वाला सॉल्ट तोड़वा लेते हैं, मतलब ये वापस से एसिड में कन्वर्ट होकर अमोनिया निकाल देता है, और वो आपको यहां हिंट दी जाएगी अमीनो एसिड। नहीं दी है, मान के चलेंगे अमीनो एसिड ही बनाना है आपको, ठीक है, अपने मन से अमीनो एसिड बनाना है। यहां क्या होने वाला, गौर से देखें जरा, ये क्या है? बेंजीन। यहां हो जाएगी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कैसे? CH2 दो लगे हैं, और ये है भाई साहब C डबल बॉन्डो, और यहां OH2 प्लस कर दूं मैं, इसको प्रोटोनेट कर दूं, पानी निकल के प्लस बनेगा, और ये इंट्रामोलिकुलर फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन हो जाएगी। तो 1 2 3 4 5 की रिंग बन जाएगी यहां पर। तो F आपका ऐसा दिखेगा, 5 की रिंग बन जाएगी, 5 की, देखो 6 की बना दी क्या? 1 मिनट, एक दो तीन चार पांच, फिर 6 की बन गई, रुक जाओ, 5 की बनानी है ना, ये 5 की है, 1 2 3 4 5, और ये आएगा डबल बॉन्ड। बढ़िया सवाल था, देखो साइकिलाइजेशन हो जाए, रिंग बनती है यहां, तो 5 की रिंग बनेगी, और ZnHgHCl इसको रिड्यूस कर देगा अल्केन में, यानी कि साइक्लोपेंटेन दिखेगा आपको ऐसा। और अब देखो KMnO4 KOH क्या करेगा, इसके रेस्पेक्ट में यहां पर और यहां पर अल्फा H दिख रहे हैं, और अल्फा H दिख रहे हैं, यानी कि इन दोनों जगह पर आपका COH आ जाएगा, जो कि एक ऑक्सीडाइजिंग कंपाउंड, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में कंपाउंड बनता है, इसको बोलते हैं थैलिक एसिड। बताइए जरा, ये वाला सीक्वेंस कितने लोगों का सही था? ये बहुत बढ़िया सवाल था, बताइए बताइए जरा। कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोटोनेट होकर के असाइल कैटाइन देगा, और इंट्रामोलिकुलर फिडल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन होगी यहां, समझे? समझे? बहुत बढ़िया सवाल था ये इधर वाला। कोई बात नहीं, अगर गलत हो कोई बात नहीं, अच्छा सवाल होता है, सीखने की जरूरत होती है अच्छे सवालों से। इंट्रामोलिकुलर फिडल क्राफ्ट असाइलेशन हो जाएगा, फिर ZnHgHCl हो जाएगा, और ये KMnO4 KOH के साथ ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ठीक है। समझे? जी हां, ये कहानी है। H+ के साथ हीटिंग आप करवा रहे हो। अच्छा, कितने लोगों को लग रहा है कि एनहाइड्राइड बनाना चाहिए था? सोच सकते हो आप एनहाइड्राइड, लेकिन आगे की रिएक्शन आपसे कुछ और करवाना चाह रही है, तो थोड़ा रिएक्शन से भी हमें चलना होता है ना, थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, रिएक्शन से भी चलना होता है हमें, कि अगर कार्बोक्सिलिक एसिड H+ के साथ हीटिंग दे दी जाए और बेंजीनिंग हो, तो ESR हो जाएगी वहां पर, बेंजीनिंग है। सर अगर यहां बेंजीन नहीं होता तो मैं ये भी नहीं देता आपको, बेंजीन नहीं होता, मान लो ये नहीं होता और ये लिखा होता, तो एनहाइड्राइड ही बनाते। समझे? आप रिएक्शन का खेल समझो, भावनाओं को पकड़ो, भावनाओं को पकड़ो। ZnHgHCl आगे दिया हुआ है, अगर पीएच नहीं होता तो मैं इसका आंसर ये बनाता, एनहाइड्राइड। समझे?
क्योंकि आगे की रिएक्शन से मुझे पता चल रहा है कि एनहाइड्राइड दे रखा है, ठीक है, और एनहाइड्राइड ZnHCl के साथ थोड़ी रिएक्ट करेगा, यानी कि कार्बोनाइल चाहिए तुमको। समझे खेल? ठीक है, थोड़ी भावनाओं की कदर करनी चाहिए आपको सवाल की। चलिए अंतिम रिएक्शन क्या कहती है आपसे। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन बहुत आसान है कि भाई साहब अगर आपको बेंजोइक एसिड दे दिया जाए तो ये -M मेटा डायरेक्टर होता है, और मेटा डायरेक्टर क्या करता है बता सकते हैं आप? मेटा डायरेक्टर क्या करता है? कंसंट्रेटेड HNO3 H2SO4 के साथ अगर रिएक्शन करवा दूं, ठीक है, और मैं इसका मान लो ब्रोमिनेशन करवा दूं, चलिए बताइए जरा क्या बनेगा? एक ही प्रोडक्ट बनेगा, मेटा डायरेक्टर है तो ये NO2+ दे देगा, तो ये बना लेगा मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड, और अगर ये दे दिया जाए तो Br+ मेटा ब्रोमोबेंजोइक एसिड। ठीक है, डन। अब मैं आपको करवा रहा हूं झमाझम सवाल, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर लो, थोड़ा अच्छा लगेगा, कुछ एनसीईआरटी के सवाल भी कर लेंगे, दिल गार्डिन गार्डिन हो जाएगा। चलिए पहले तो आप ये वाला कर लीजिए एग्जाम्पलर का, बोलिए पहले आप ये कर लीजिए एग्जाम्पलर का सवाल। आइडेंटिफाई कंपाउंड A, B एंड C। एक बच्चा कह रहा सर सवाल और चाहिए, मैं आपको बताता हूं, अगर आप ध्यान से देखिएगा पैटर्न चेंज होने के बाद आपके लिए कुछ चीजें बदल गई हैं। वो क्या चीजें बदल गई हैं? सर पैटर्न चेंज हो गया है, लिख के ही समझ आता है तुमको क्यों? पैटर्न चेंज हो गया है, अब क्या करें? कुछ ना करें, जो कर रहे थे वही करें, पहली बात तो ये, ठीक है। आंसर क्या है? जो कर रहे थे वही करें, बस कुछ चीजें ऐड कर रहा हूं, जो कर रहे थे, जो कर रहे थे वही करें। कोई नोटिफिकेशन आने के बाद चीजें बदल नहीं जाती हैं, है ना? ऐसा नहीं कि नीट का पेपर है तो फिर एकदम से अलग कुछ हो जाएगा। नोटिफिकेशन के पहले और नोटिफिकेशन के बाद सेम ही चीज होती है, ठीक है। तो जो कर रहे थे वही करना है। हाँ, अब यह है कि एक चीज फायदेमंद हुई है, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात हो गई है ना, कि 45 सवाल हैं, ठीक है। 35+15 वाला खेल अब खत्म हो गया है, तो अब आपको थोड़ा सा स्पेसिफिक, थोड़ा सा माइंड से शार्प होना बहुत जरूरी है ना। अब बड़ा स्पेसिफिक होना है, ठीक है, और बहुत माइंड शार्प होना चाहिए आपका। और उन्हीं शार्प माइंड को अगर आपको सवालों के माध्यम से करना है, हम लोगों ने लास्ट ईयर एक सीरीज लाए थे उत्थान। उत्थान सीरीज से लास्ट ईयर आपको यूट्यूब पे मिलेगी, इसमें बढ़िया बढ़िया सवाल निकाल के आपको करवाए गए थे। तो जो बच्चे, देखो ये भी बात है कि ये बच्चे कौन करें, जिनको ऐसा लगता है, कॉन्फिडेंस है उनमें, जिनको ऐसा लग रहा है कि हाँ मैं थोड़े से और ऊपर वाले लेवल के सवाल कर सकता हूं, तो उत्थान में हम लोगों ने अच्छे जेईई मेन के सवाल निकाल के करवाए थे। तो उत्थान सीरीज से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ये आपके लिए प्रैक्टिस के लिए है ना, सवाल ही थे इसमें। तो आप यहां से प्रैक्टिस कर लें ताकि थोड़े अच्छे सवालों की प्रैक्टिस हो जाए। और बाकी हम क्या करेंगे, अभी जैसे ही सिलेबस खत्म होगा तो रिवीजन जब कराएंगे तो जितने सवाल हैं इनसे ऊपर के लेवल के ही सवाल आपको करवाए जाएंगे रिवीजन में, है ना। तो उसके लिए भी आप तैयार रहें। कह रहे अंडरलाइन कर दो अगले को, जो कर रहे थे वही करना है ये, ठीक है। तो आपको उत्थान सीरीज से प्रैक्टिस करनी है ये, ठीक है, क्लियर है। तो ये वाली सीरीज है, ये एकदम जबरदस्त सीरीज है। लास्ट ईयर बहुत सारे जो बच्चे थे, जिन लोगों के 650 के ऊपर, 660, 70, 700, 715 वाले बच्चे जो दिखे थे हमें, उन्होंने बोला था आखिरी में हमने उत्थान सीरीज से रिवीजन कर लिया था, हमारा काम बन गया था। तो आपको भी अपना काम बनाना है, उत्थान सीरीज आपके लिए, ठीक है, उत्थान सीरीज आपके लिए है। और लास्ट ईयर की सीरीज बहुत तगड़ी है, आप वहां जाके देख सकते हैं, यूट्यूब पे मिलेगी आपको ये, ठीक है। और बाकी बैच के अंदर अभी जब रिवीजन करेंगे ना, तो आपके ऊपर अब नेक्स्ट जो है सवाल का लेवल बढ़ जाएगा, ठीक है। बस बाकी आपको कुछ नहीं, जो पढ़ रहे थे ना, आपको अपनी तरफ से कुछ नहीं करना, जो करना हम लोग कर लेंगे, ठीक है। हमने आपको बता दिया क्या करना है, क्या करना है, बस ये तुम्हें करना है, ठीक है। तुमको जरा भी टेंशन नहीं लेनी कि हम क्या करें, तुम कुछ मत करो, तुम्हारे जो मास्टर हैं यकीन 2.0 के सारे, उनका बस सुनते जाओ, चाहे किसी बैच में हो तुम, ठीक है, सुनते जाओ भाई, ठीक है। चलिए आइए जरा, CS3 MGBR बनेगा यहां पर, और कोई पेपर टफ नहीं आने वाला है, आसान ही आएगा।
बस ये है कि अब थोड़ा सा मामला स्पेसिफिक हो गया, चॉइस खत्म हो गई, तो आपको भी थोड़ा स्पेसिफिक होना पड़ेगा। तो उसके लिए तुमको क्या करना होगा, बार बार रिवीजन करना होगा, अच्छे थोड़े सवाल लगाने पड़ेंगे। ठीक है, क्लियर है? कह रहे हैं यकीन प्लस से कर लें, बिल्कुल कर लो, यकीन प्लस में भी वही है ना, आप यकीन प्लस से भी कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। चलिए आइए, यहां अटैक हो जाएगा और पाई बॉन्ड टूट जाएगा, बी क्या बन जाएगा, CH3, COH बना दूं मैं हाइड्रोलिसिस के बाद, मतलब पानी के बाद। और अब आप बताओ मुझे ये क्या करेगा, एस्टेरिफिकेशन, यहां से OH और यहां से H, तो बना देगा CH3 C डबल बॉन्ड OCH3। एस्टर बनाया सबने, एस्टर बनाया सबने, ठीक है जी हाँ, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। बेटा देखो, अब ऐसे तुम फिर बहुत सारी चीजें लिख सकते हो कि सर ये कर लें वो कर लें, हमने आपको एक बात बता दी है, यही करना है। अगर आपकी इच्छा नहीं करना है तो आप सोच लो, करना यही है। कृपा यहीं रुकी हुई है आपकी। अगर आपको अच्छे सवाल करने हैं, आपको लगता है कि नहीं मैंने अच्छे से सारा कर रखा है, मेरा कोई बैकलॉग नहीं है, मैंने DPP कर ली, क्लास के सवाल कर लिए, देखो सीक्वेंस होता है ना, सबसे पहला मेन टारगेट तो आपका यही होना चाहिए, क्लास, क्लास के सवाल, DPP, होमवर्क और रिवीजन। आपको लगता है सर मेरे लिए ये सब हो गया है, और क्या करें, ये उन बच्चों के लिए, ऐसा नहीं कि आप क्लास छोड़ के यहीं चले जा रहे हो कि आओ उत्थान सीरीज में आ जाते हैं। पहला फोकस होना चाहिए क्लास, क्लास के अलावा ये एक्स्ट्रा पार्ट है कि आपको लगता है कि हां मेरे को और सवाल करना है, तो आप यहां एक्स्ट्रा पार्ट से सवाल कर सकते हैं। ठीक है, ये हो जाए तो मुझे बता देना, मैं और बता दूंगा कुछ कि अब इसके बाद ये करना है, पहले ये कर लो। ठीक है, उसके पहले बैच कर लो, बैच प्लस उत्थान, इतना कर लोगे काम आपका बन जाएगा। अगर आपका काम हो गया कि सर मेरा उत्थान भी हो गया तो बताना मुझे, है ना, कुछ और भी फिर बता देंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि सारा एक साथ बता दिया, ये भी कर लो वो भी कर लो, आप नहीं कर पाओगे इतना। ठीक है, आपको और भी सब्जेक्ट पढ़ने होंगे ना। चलिए बताइए जरा इसका आंसर क्या आने वाला है, रिएक्शन को देखें और करें। बोले भाई, बोले भाई। कौन सी रिएक्शन मैच, अच्छा इसके और भी तो होंगे, सी तक ही दे रखा ना। अच्छा हाँ, अगले पेज पर भी है ये, बताइए। एक काम करते हैं ना, यहीं पे लिखते जाते हैं, बताओ ये कौन सा है, ये है रोजन मुंडे, है ना, रोजन मुंडे कौन सा है, देखिए जरा, पहला वाला रोजन मुंडे, ई आ जाएगा फर्स्ट का, फर्स्ट वाले का ई आंसर रोजन मुंडे। सेकंड वाला कौन सा है, कहीं नहीं जा रहे हो, सेकंड वाला है कहीं नहीं जा रहे हो, डी आ जाएगा सेकंड वाले का, कहीं नहीं जा रहे हो। थर्ड वाला कौन सा, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन, ए आ जाएगा। क्या ये बात सही है, क्या ये बात सही है, रोजन मुंडे, कैनी जारो और फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। अगली बता दो, ये कौन सी रिएक्शन है भाई साहब, HVZ, हमारा वतन जिंदाबाद, बी आ जाएगा इसका, बी। और अगली है स्टीफंस रिएक्शन, एफ आ जाएगा। और ये है एल्डोल कंडेंसेशन, सी आ जाएगा। देखिए जरा, रिएक्शन बस पहचाननी आनी चाहिए आपको। ठीक है, चलिए अगला सवाल बताइएगा, एम्स 2018 पोल दे देता हूं अब तो मैं इसमें, है ना, 1 मिनट के अंदर सॉल्व करेंगे इसको, 1 मिनट के अंदर। बताइए क्या लग रहा है तुमको, चाहिए पैरा पोजीशन पर Br चाहिए और उसके पास में ऑर्थो पर NO2 चाहिए। अच्छा, और CH के रेस्पेक्ट में मेटा, है ना, क्या करूं क्या करूं क्या करूं, सोचो जरा क्या लग रहा है, बोलो। बोलो। अच्छा, आप डायरेक्ट नाइट्रेशन नहीं कर सकते, क्यों, सुनो ध्यान से, अगर तुम डायरेक्ट नाइट्रेशन करोगे तो इसके रेस्पेक्ट में पैरा पर NO2 आएगा, इसको तो हम ऑक्सीडाइज करा लेंगे KMNO4 से, जो कि मुझे दिख रहा है, तो पैरा पर NO2 आएगा, तो ये तो नहीं कर सकते अगर नाइट्रेशन सीधा करोगे तो।
अब बचा ए और बी। अगर तुम पहले ऑक्सीडाइज कर दोगे तो यहां बेंजोइक एसिड बन जाएगा, और जब ब्रोमिनेशन कराओगे तो मेटा पर आएगा, तो ये भी नहीं होगा। देख लो, ए आएगा। देखें जरा, जब तुम पहला कराओगे तो इधर बी आर आ जाएगा इस जगह पर, दूसरा कराओगे KMnO4 तो यहां पर आ जाएगा इस जगह पर COH, और तीसरा कराओगे तो आप देखो Br के रेस्पेक्ट में ऑर्थो पर जाएगा, क्योंकि पैरा तो बुक है, यानी कि यहां आ जाएगा NO2। सही ना भाई, ऊपर COH है नीचे Br है। COH -M होता है और Br जो है वो -I + M दोनों होता है, लेकिन जाता किसके रेस्पेक्ट में, आइए मैं आपको बताता हूं, ध्यान से देखिएगा। आपको अगर इसका देखो, पहली वाली रिएक्शन तो आप समझ गए होंगे कि भाई साहब पैरा पर Br आ गया था, ठीक है, फिर ये COH बन गया था। अब इसके बाद वाली समझ लो, मुझे NO2+ लाना है, तो किसकी बात मानेगा ये, COH का -M होता है और Br का -I होता है, डोमिनेटिंग इफेक्ट, तो इसकी रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होती है और इसकी रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाएगी। लेकिन जाएगा तो किसकी वजह से जाएगा, इसके +M की वजह से जाएगा। जाने के लिए तो +M देखना पड़ेगा ना, कहां जाना है वो रेट ऑफ रिएक्शन से देखना पड़ेगा। ठीक, जाने के लिए +M, तो इसके रेस्पेक्ट में पैरा इसकी बुक है तो ऑर्थो पर आ जाएगा इसके, समझे। तो मुझे COH दिया है, Br दिया है, आप ये चेक करोगे कि किसकी रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा है, Br की ज्यादा है। अब भेजना है तो M चेक करना पड़ेगा उसका, ठीक है। क्लियर, ये आंसर देख लेते हैं जरा। 48% बच्चों का आया है, थोड़ा और आ सकता था, चलिए कोई बात नहीं, अगली रिएक्शन बताएं। देख रहे हो, 2 बार आई है, 13 और 17 में, 13 और 17 में 2 बार आ गई, 13-17 HVZ रिएक्शन 13-17 में आ चुकी है, 25 में आने के चांसेस हैं, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड से कुछ ही सिलेक्टेड रिएक्शन है जो नई दिखती है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में नेम रिएक्शन के नाम पर आपको HVZ ही दिख रही है तो अगर नेम रिएक्शन उनका टारगेट रहे, वैसे ऐसा रहता है कि अगर 15 सवाल ऑर्गेनिक के आ रहे हैं तो उसमें 2-4 सवाल नेम रिएक्शन के होते हैं, और नेम रिएक्शन क्लास 12th वाले पार्ट से ज्यादा पूछते हैं, ठीक है। HVZ रिएक्शन है ये, सीधा देख के आंसर लगा सकते हैं आप। चलिए अगला बताइए, नाइट्रेशन ऑफ बेंजोइक एसिड गिव्स मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। बताओ, बेंजोइक एसिड का नाइट्रेशन करा रहे हो, इसका नाइट्रेशन, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मेटा डायरेक्टर है ये, मेटा डायरेक्टर एकदम सही बात है। और कार्बोक्सिलिक ग्रुप इंक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट मेटा, गलत बात, मेटा पर तो काम ही नहीं करता है M, चाहे वो +M हो चाहे -M हो। असर्शन सही है, रीजन गलत है, C आ जाएगा, ठीक है भैया। कार्बोक्सिलिक ग्रुप इंक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इंक्रीज करते नहीं है, M तो लगता ही नहीं है मेटा पर, काय का इंक्रीज, कैसी बात कर रहे हो तुम, M तो लगता ही नहीं है यार मेटा पर। कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑर्थो पैरा पर डिक्रीज भले ही कर देता है, इंक्रीज तो नहीं करता है ना। चलिए ये वाला सवाल मैंने करवा दिया है आपको। अमोनिया के साथ हीटिंग कराते हो और उसके बाद आप क्या आंसर लगाओगे बताओ, ऑप्शन से चल लो। बेंजीन लगाओगे क्या आंसर, नहीं लगाओगे। बेंजामाइड नहीं लगाओगे, क्योंकि एक CONH2 थोड़ी है, 2 है। एसिडल्डिहाइड होगा नहीं, थैलीमाइड आ जाएगा आंसर। आप बोलोगे सर स्ट्रॉन्ग हीटिंग नहीं दे रखा, कोई बात नहीं, ऑप्शन से चल लेंगे ना भाई। अमोनिया के साथ हीट दे रखा है, आप बोलो सर हम तो ये आंसर बनाएंगे, तो ऐसा तो कुछ है ही नहीं ना, यानी कि हीटिंग में उसको और टेम्परेचर बढ़ा दिया गया होगा, और टेम्परेचर बढ़ा करके हीट पर अमोनिया निकाल लिया गया होगा। ऑप्शन, भावनाओं को थोड़ा सा कदर करें, है ना। चलिए एक सवाल एसिडिक स्ट्रेंथ का है, GOC से रिलेटेड है, आप कर सकते हैं। 1 मिनट का समय दे दिया हूं। बोलिए भाई एक कह रहा यू बिलीव इन कर्मा वी बिलीव इन शर्मा, वाह वाह यही सब बातें तो याद आएंगी पेपर में, क्यों, यही सब बातें तो याद आएंगी। आइए जरा, सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा, 3 नंबर वाला, बताओ क्यों। भैया 2-2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग है,
हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो दो हैं, H प्लस और माइनस जब बनेगा ना तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो जगह करेगा। उसके बाद आएगा 1 वाला, आ गया आंसर सी। यहां एक हाइड्रोजन बॉन्ड है। सर 4 वाला ज्यादा है 2 से, ऐसा क्यों? 2 वाले में ये लगाएगा ओनली माइनस आई इस वाले पर, और ये लगाएगा प्लस एम ग्रेटर देन माइनस आई, और यहां लगेंगे दोनों जगह माइनस आई। मेटा पर तो एम काम नहीं करता ना, मेटा पोजीशन पर आई काम करता, तो 4 ज्यादा होगा 2 से। ऑर्थो इफेक्ट नहीं, अरे ऑर्थो इफेक्ट में तो बल्कि ग्रुप होता है, ऑर्थो इफेक्ट नहीं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ऑर्थो इफेक्ट नहीं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ऑर्थो इफेक्ट तो तब लगता है जब बल्कि ग्रुप हो। और एसआईपी कहां से लग गया, पगला गए होगा? एसआईपी अमीन में लगता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में नहीं लगता। और ऑर्थो इफेक्ट वहां लगता है जब बल्कि ग्रुप हो। ये बल्कि ग्रुप नहीं है भाई, यहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग लग रही है। ठीक है, तो 3 1 4 2 आंसर आएगा सी, 41%। बस 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 बस। अगला बताएं। बेंजोइक एसिड रिएक्ट विद HNO3 अच्छा, ये तो मेटा नाइट्रो, कई बार कर चुके सवाल। नाइट्रेशन ऑफ बेंजोइक एसिड, मेटा नाइट्रो बन जाएगा। अगला बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव HVZ रिएक्शन? बोलिए बोलिए भाई। बोलो। कौन HVZ नहीं देगा? बहुत आसान है भैया, ये एसिड है, ये एसिड है, और इसको गौर से देखो, ये तो एल्कोहल है। एल्कोहल थोड़ी HVZ देता है यार। सी आंसर आ जाएगा। चेन्नई 80%, वेरी गुड। चलिए अगला सवाल क्या कहता है आपसे, इन अ सेट ऑफ गिवन रिएक्शन एसिडिक एसिड यील्ड अ प्रोडक्ट सी। बताएं जरा, बताइए क्या कहते हो। और मुझे बताओ होमवर्क कौन कौन से आपके बचे हुए हैं, तो कल अपना PYQ डिस्कशन होगा और होमवर्क डिस्कशन कल ही कर लेंगे। आया कुछ? आया कुछ बताओ। PCl5 क्या करेगा, यहां से OH हटा करके Cl लगा देगा, एकदम सही जवाब। और ये क्या करेगा, Cl माइनस और यहां प्लस, तो फिडल क्राफ्ट असाइलेशन कर लेगा, बहुत बढ़िया। और उसके बाद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ये यहां अटैक करके पाई बॉन्ड तोड़ देगा, तो डी आंसर आ जाएगा। देखो C2H5 आ जाएगा। 5 6 7 8 का बिल्कुल सही, कल करेंगे फिर सारा PYQ से लेकर सब। डी आंसर आएगा इसका, डी। कल रिवीजन करके आइएगा आप, है ना। 74%, वेरी गुड। चलिए ये सवाल एक कर दीजिए। CH3COH से आपको एल्कोहल भी बनाना है और अल्केन भी बनाना है, बताएं। एल्कोहल भी और अल्केन भी। बोलिए। कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्कोहल कौन बनाता है? LiAlH4 हो सकता है इनमें से, हाँ। और अल्केन HI रेड फास्फोरस बनाता है, तो डी आंसर लगा दूं, LiAlH4 यहां आ जाएगा। एल्कोहल बनाता है और ये HI रेड फास्फोरस क्या करता है, इसको अल्केन तक ले जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड को। ठीक है, मुलाकात करेंगे अब आपसे कल। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके। आपसे मिलना, बातें करना बड़ा अच्छा लगता है। जी हाँ, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।
कल आप आइएगा, PYQs करवाए जाएंगे आपको, ठीक है। रिवीजन जरूर करके आना, रिवीजन जरूर करके आना, और कल अपन सारा कंप्लीट होमवर्क वगैरह भी कर लेंगे, ठीक है। लीडर बोर्ड देखना चाहते हैं आप, क्या बात कर रहे हो, ले ये देखिए, देख लिया, चलिए बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। तो अब हम आपसे कल मिलेंगे। जाते जाते आपको 2 लाइनें सुना देते हैं। क्या सुनना चाहते हो, लाइनें सुनना चाहते हो या फिर जोक सुनना चाहते हो, बताओ। ओ भाई, चलो जोक सुना देते हैं 1-2। वैसे ही टेंशन में हो बहुत दिनों से, क्यों, नोटिफिकेशन जब से आया टेंशन बढ़ जाती है। तो कुछ लाइनें ऐसी हैं कि भैया, जब बुद्धि घास चरने चली जाती तो प्यार हो जाता है, समझे, सुनना ध्यान से। जब बुद्धि घास चरने चली जाती तो प्यार हो जाता है, और घास समाप्त हो जाती तो ब्रेकअप। जिसे घुटने मोड़कर सोना आ गया, जिसे घुटने मोड़कर सोना आ गया, उसके जीवन में कोई भी चादर छोटी नहीं होती है, ठीक। और आप लोगों के लिए बहुत तगड़ी लाइन है, मालूम नहीं था 12वीं के बाद खुशियों की 13वीं हो जाएगी। भाई, भाई साहब। असफलता उन लड़कों का रास्ता कभी नहीं रोक सकती है जो बचपन में साइकिल की चेन उतरते ही तुरंत उल्टा पेडल मारकर वापस चढ़ा लिया करते थे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय, रिवीजन करके आए। ठीक है।